हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा की गणित की कक्षा में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, इसको देखिए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा था ax² प्लस bx प्लस c के बारे में। ये क्या है? व्यंजक, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या है बेटा? अब बहुत ध्यान देखिएगा। अब दो शब्द कहने जा रहा हूं मैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन, बीजीय व्यंजक या समीकरण। ये क्या है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समीकरण नहीं है। अब जब इसमें मैं इक्वल टू 0 लगा दूं तो ये हो गया है समीकरण, ये हो गया है समीकरण। यानी अगर हम कह दें यहां पे, अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था बेटा, x² प्लस 10x प्लस 24, ये हमने देखा है अभी। ये क्या है? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसके बाद इक्वल टू 0 आएगा, ये हो गया है अलजेब्रिक इक्वेशन, समीकरण। यहां पे कितनी घात है? 2। तो क्या कह सकते हैं? ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण कह सकते हैं। द्विघातीय समीकरण मतलब पावर की कितनी घात है? 2। अब बहुत पवित्र मन से देखो, जादू होने वाला है। देखो, इसको पिछले वीडियो में देखा था, इसको हम लिख सकते हैं x+6 और x+4 0 कह सकते हैं ऐसा आराम से। तो यहां से क्या आ जाएगा? अब यहां पे अगर किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, दो एक्सप्रेशन का गुणनफल अगर 0 है, तो इसका क्या मतलब हो गया? या तो a 0 होगा या b 0 हो जाएगा, तभी जो संभव है, या a और b दोनों 0 हो जाएंगे। ये मतलब हुआ, या तो 0 गुणा एनीथिंग 0, a गुणा 0 0 हो जाएगा, या दोनों का मान 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? x+6 बराबर 0 या x+4 बराबर 0। x का मान यहाँ पे -6 हो जाएगा और x का मान यहाँ पे -4 हो जाएगा। पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, जैसा बताया था मैंने, x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -4 रख के इस एक्सप्रेशन में 0 ही आ रहा था, याद है ना? चलो अब इस पे आते हैं। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण। हल करने का तरीका, तो ये किससे हल कर रहे हैं? गुणनखंड निकाल के, फैक्टर निकाल के, फैक्टराइजेशन मेथड से इसी इक्वेशन को हम लोग हल कर सकते हैं। एक और सूत्र है x = -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। हमने यहां पे क्या मान निकाल के दिखाया है? x का मान -6 निकाल, क्या निकाल? x का मान -4। अब बहुत ध्यान देना बिल्कुल। अगर मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, इसी इक्वेशन को मैं बार बार लेके चलो ताकि आपको समझ में आ जाए। a का मान 1 देखा था, b का मान +10 देखा था, c की वैल्यू +24 देखा था, पिछले वीडियो में देख सकते हो, ये हमने कर चुके हैं। अब यहाँ पे x का मान, a b c का मान पुट कर दो, या क्या b का मान क्या आ जाएगा? 10 प्लस माइनस रूट b का मान 10 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 24। नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू a का मान 1, a का मान 1 -10 प्लस माइनस रूट क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 96/2। ठीक, अब इसको हल करें, x का मान कैसे आएगा? इसी पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जाऊंगा, जो कि आधे से अधिक बच्चा छोड़ देता है।
और बहुत कम स्टेप्स में होना है। यहाँ पे क्या देखो, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, -10 प्लस माइनस, अब 100 माइनस 96 कितना हो जाएगा, 4/2 जाएगा। -10 प्लस -2 √4, ये वर्गमूल में पढ़ा है हम लोगों ने। यहाँ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह है, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, एक बार प्लस चिन्ह लो एक बार माइनस लो, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे, -10 प्लस 2/2 करोगे, एक बार माइनस लोगे तो -2/2 करोगे, -10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -8, -8/2, -10 और -2 कितना हो जाएगा, -12। ये कक्षा 6 में पढ़ चुके हो इंटीजर्स, कक्षा 6 में पढ़ चुके हो इंटीजर्स, पूर्णांक में 2 से कैंसिल करोगे -4 आएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे -6 आएगा। देखो यही दोनों मान आपके पास आ रहा था यहाँ पे, जो हमने निकाल के दिखाया था। ये निकाला था फैक्टराइजेशन मेथड से, ये निकाला है हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जिसके फैक्टर संभव है, जिसके फैक्टर संभव है, और जिसके फैक्टर नहीं संभव है इससे आप किसी भी प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल कर सकते हो। इतना समझ में आ गया है। अब इसी पर एक प्रश्न आता है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, जनरली आ ही जाता है। अब उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं बेटा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, अब ऐसा प्रश्न आपने किताबों में अवश्य ही देखा होगा और देखते भी होंगे। मान लो हम कहते हैं प्रश्न आपके पास ऐसा है, एक रूट 1 प्लस फिर ये रूट 1 प्लस फिर ये रूट 1 प्लस, ये चलता चला जाता है कहां तक, अनंत तक चला जाता है। या कोई भी संख्या लिख दो, मान लो रूट में यहां पे 3 लिखा हुआ है, ऐसे प्रश्न अनंत, ऐसे प्रश्न हल करना। कैसे हल करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1 लिख देगा, 2, 3, 5, 7, कोई संख्या लिख देगा अनंत तक। मेथड सबका एक ही रहेगा, मेथड सबका एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हम पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। इसको मान लो क्या है, माना क्या, जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसको हमने x मान ले। हम यानी x का मान निकाल लेंगे तो इस पूरे का मान आ जाएगा जो जा रहा है अनंत तक, ऐसे ही तो होगा, है ना। पूरे मान ये जा रहा है क्या, अनंत, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक। इसको हमने x मान लिया है। अब इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड, क्या निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा। देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ऐसे आएगा, पूरा स्क्वायर कर देंगे ऐसे, ये तो इसका स्क्वायर करना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, भाई बाहर वाला रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे आएगा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट अनंत माइनस एक संख्या क्या होगा, क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। अगर समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो समुद्र में अंतर पड़ेगा, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा, रहेगा समुद्र ही तो रहेगा। वैसे ये अनंत तक है, इसमें एक संख्या अगर कम भी हो जाएगी तब भी ये बाकी क्या बचेगा, ये वही सेम एक्सप्रेशन बचेगा, सेम बोले तो x ही बचेगा, ये है ना। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बराबर, है ना, ये कहते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स। भाई इसी को तो हमने x माना था, इसी को तो हमने x माना था, क्योंकि एक कम करने के बाद भी उस एक्सप्रेशन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, उसको वापस x ले लो। अब एक्स स्क्वायर
अब इन दोनों को पक्षांतर कर दोगे, इधर ले आओगे, -x 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या लगा देंगे, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, वो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब इसको हमें हल करना है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 0। यहां पे जब आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर करोगे तो ए का मान क्या है 1, बी का मान हो जाएगा -1, सी का मान -1। भाई इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस -1 लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो ये आपके पास ये ऐसा आ गया, ए की जगह 1, बी की जगह -1, सी की जगह -1। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको ये ऐसे। अब यहां पे क्या करो, वो सूत्र यूज कर लोगे। कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए का बी का मान क्या है -1, बी का मान क्या है -1 का स्क्वायर, ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है -1 अपॉन 2a, ए का मान है 1। ठीक, अब इसको हल कर लो, कितना आएगा देखो। अगर इसी के आगे मैं लिख दूं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट ये 1 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसका मान निकालना है, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। x का मान यहां पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस चिन्ह के साथ, एक बार माइनस चिन्ह के साथ। गौर फरमाना, बिल्कुल बहुत अब फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरा x का मान क्या आ सकता है 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। इसमें ये वाला मान नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ये वाला मान नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, वर्गमूल 5 का मान क्या आ जाएगा 2.236। अब इसको हल करोगे कितना आ जाएगा -1.236 अपॉन 2। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मान आएगा निगेटिव, इसका मान आ जाएगा निगेटिव, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, हम किसका मान निकाल रहे थे, याद है एक प्रश्न क्या था हमारे पास भाई, x बराबर ये था ना प्रश्न 1 प्लस, जब, और हमको पता है जब भी आप किसी का रूट करते हो इसका मान निगेटिव नहीं आ सकता है, x आपके पास निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट या वर्गमूल किसी भी ऋणात्मक संख्या का पॉसिबल नहीं है। किसी भी निगेटिव संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। इसके लिए फिर अलग कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ये आप आगे कक्षा में पढ़ोगे इंटर वगैरह में, इसके फिर अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी तक जो आपके पास है कैसे रूट्स आएंगे, इसमें इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, अभी वहां पे हमें नहीं जाना है। इसका मान क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस रूट 5, रूट 5 को क्या बताया थे 2.236 अपॉन 2। हल कर दो कितना आ जाएगा 3.236 अपॉन 2। सॉल्व करोगे आ जाएगा आपके पास 1.6, फिर बन जा 8, ये आएगा 1.168 आएगा। यानी इस एक्सप्रेशन का मान 1 और 2 के बीच में है। वहां पे ऑप्शन दिया है ना, वहां पे आपके पास ऑप्शन क्या दिया, देखो पहला ऑप्शन दिया है 1 के बराबर है, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 और 1 के बीच है, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 से बड़ा है, डी ऑप्शन दिया है 1 और 2 के बीच में है। तो x का मान क्या आ गया है 1.1618 आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया है कि इस एक्सप्रेशन का मान आपका 1 और 2 के बीच रहेगा।
ऐसा कोई भी प्रश्न आए, ऐसा कोई भी प्रश्न आए जिसमें आपके पास कोई भी संख्या हो, कोई भी वेरिएबल हो, अनंत तक जा रहा है, उसको ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उसमें अनंत तक वाले में अगर एक टर्म हम कम भी कर देते हैं तो भी वो संख्या वही वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अब जैसे एक और प्रश्न मैंने दिया था, यहाँ पे एक की जगह 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इसी तरह से। और ध्यान ये रखना है, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो इसमें कभी भी x का मान नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज आपकी नॉट एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन होता है कभी भी हल करके वो नेगेटिव नहीं आता है। कोई दिक्कत किसी को? इस टाइप का प्रश्न भी बहुत आ जाता है, और छोटा सा चीज है, सीधी सी बात है। आपको अगर ये वाला फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला आप जनरल आगे कक्षा में पढ़ते हो, और इस पर आधारित प्रश्न भी हैं परीक्षा में, इस पर आधारित प्रश्न भी हैं राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में। इसी तरह से और प्रश्न लगाइएगा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, ठीक है। घर जाके प्रैक्टिस करिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा, और प्रश्न लगाइएगा। और कोई समस्या होती है तो आराम से आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, बाकी क्लास में तो पूछ ही सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।